और अनकरीब आपका रब आपको इतना देगा कि आप उससे राज़ी हो जाएंगे। ये बहुत खूबसूरत आयत है, बहुत खूबसूरत दुआ भी है। इसका मीनिंग और इसका शान नज़ूल आप ज़रूर सर्च कीजिएगा, बहुत बेहतरीन, बहुत आला है माशाल्लाह। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज माशाल्लाह मेरा कैडेट बेटा आ रहा है, साथ में मेरा भतीजा भी आ रहा है, तो इसलिए मैंने उनके लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल के साथ मैंने कहा नाश्ता तैयार कर लूँ। तो संडे का दिन है, छुट्टी तो हमें मिल नहीं सकती, सबको छुट्टी हो जाएगी लेकिन हमें छुट्टी नहीं मिलेगी। बस इतना शुक्र है कि होता है कि अब थोड़ा सा आराम से उठ जाते हैं, मतलब कि 9 बजे तक या 9:30 बजे तक। अदरवाइज़ तो बहुत अर्ली स्टार्ट हो जाता है दिन, तो संडे जो है वो थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है। अल्हम्दुलिल्लाह। बस जी ये नाश्ता तैयार किया है मैंने अपने और अपने हस्बैंड के लिए, क्योंकि बच्चे थोड़े लेट हो गए हैं। तो हमने कहा चलो, मैंने कहा हम लोग तो नाश्ता कर लें। फिर जब वो आए हैं उनको फिर मैंने दोबारा पराठे वगैरह तैयार कर दिए और फिर बर्तन वगैरह धोए, किचन साफ़ किया। तो साथ में किचन का काम मुझे ज़रूरी लगा कि आज जो है वो बच्चे आए हुए हैं तो इनके लिए जो है वो खाना मैं अच्छा सा रेडी कर लूँ कुछ चीज़ें। तो सबसे पहले मैंने कबाब बनाए हैं, उनकी मैं जल्दी जल्दी में जो है वो कोई वो नहीं कर सकी, तस्वीर वगैरह भी नहीं ले सकी, वीडियो भी नहीं बना सकी, क्योंकि माइंड ही इस तरफ नहीं था। बाद में जब मैं भिंडियाँ बनानी शुरू की तो तब मुझे याद आया, तो फिर मैंने थोड़ी सी वीडियोस बनानी स्टार्ट कर दी। बहरहाल भूल भी जाता है ना इंसान, क्या करे। और काम वाले हस्बे मामूल आए हुए थे, वो अपने अपने लगे हुए थे, एक बैक साइड पे, एक फ्रंट वाली साइड पे। और मैंने जो उस दिन भिंडियाँ उतार के मुझे दे गए थे, वो बैरिया टाउन वाले बाग, तो हमारा उन्होंने जो है वो सब्ज़ी वाला जो था वो ख़राब कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो एक लिफाफा, 2 लिफाफे मेरे पास थे, लेकिन एक जो है वो ख़राब हो गया था, वो मैंने फेंक दिया। और एक से मैंने जल्दी जल्दी जो है वो तैयार कर ली थोड़ी सी सब्ज़ी, ताकि जो है वो सब्ज़ी भी बनी हुई हो, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अमूमन सब्ज़ी चाहिए होती है लाजमन ना। तो इसलिए चिकन हो, मटन हो, कुछ भी पके तो साथ में सब्ज़ी ज़रूर बनाई जाती है। तो बहरहाल ये फिर हमने जल्दी जल्दी भिंडी तैयार की, मीठे में मैंने मुतंजन तैयार किया। और उसके बाद मुझे हुआ कि मैंने कहा अब साथ में चिकन रेडी कर लूँ, साथ में चिकन भी रेडी कर लिया, इधर दूसरी तरफ कबाब रेडी कर लिए। और अभी तो मैंने राइस भी बनाने थे, लेकिन वो फिर मैंने कल पे छोड़ दिए। मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे मैं राइस बनाऊँगी, पुलाव बनाऊँगी या बिरयानी वगैरह जो भी कहेंगे बच्चे, और फिर उनके साथ जो है वो कबाब फ्राई कर लेंगे। तो इसलिए ये सारे काम, और इन सारे कामों को वाइंड अप करते करते आप यकीन करें बीच में मैंने नमाज़ पढ़ी। और जब नमाज के बाद मैं आई हूँ किचन में, तो इतनी बरकत हुई है, इतना जल्दी मेरे से खाना तैयार हुआ है। तकरीबन 4:30 बजे तक मैं अपने 4:30 बजे तक अपने कमरे में पहुँच चुकी थी। और फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, लेकिन रेस्ट करने से ये हुआ कि मेरी जो थे वो सारी एनर्जी ज़ीरो पे चली गई एकदम से, और फिर मैं बिल्कुल उठने के काबिल ही नहीं रही, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा थका दिया था। तो ये जुल्म मैं अपने ऊपर अक्सर कर देती हूँ, और मुझे बस खुशी में पता भी नहीं चलता उस वक़्त। तो बहरहाल मैं फिर कमरे में गई हूँ, तो मैं जब बाहर निकली हूँ, मगरिब तकरीबन क़ज़ा होने वाली थी, तो मैंने उस वक्त फटाफट बस फ़र्ज़ अदा किया और बाहर आई, देखा तो ये ब्लर जो है वो शीट लगवाई जा रही थी मिरर्स के ऊपर, खिड़कियों के में, क्योंकि बहुत ये सी थ्रू थी जो थे शीशा लगा हुआ, और मैं बहुत डिस्टर्ब होती थी इसकी वजह से। मुझे ये देखे सामने मैंने कपड़े डिफरेंट डिफरेंट से लटकाए हुए होते थे, तो जब गेस्ट कोई आ जाता था तो फिर हम इन को उतार लेते होते थे, तो ये एक बड़ी टेंशन होती थी मुझे। तो मैंने अपने हस्बैंड से बहुत अरसे से कहा हुआ था कि मुझे शीशों के ऊपर कुछ लगवा दें, ताकि जो है ना वो इतना सी थ्रू ना हो माहौल सारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अब शीट लग गई है और ये हमने कपड़े उतार दिए, अब हमें आज़ादी नसीब हो गई है वरना तो बहुत टेंशन होती थी, क्योंकि मेरे जो किचन और पोर्च है ये खिड़की वहाँ पे आती है बीच में, तो इस वजह से मैं किचन में ज़्यादा रहती हूँ। ये तो मज़ा आता था कि सारा दिन मैं बाहर व्यू देखती रहती थी, लेकिन बेपर्दगी भी बहुत सी होती थी। बहरहाल उसके बाद सब ने मिल के हमने खाना खाया, वो काम वाले चले गए, और फिर जी हम बच्चों को लेके बाहर आए हैं। आइसक्रीम भी खानी थी बच्चों ने, क्योंकि बाबा ने कल चले जाना है, तो फिर बाबा होंगे नहीं, सबको ये फ़िक्र थी। जब हम वहाँ सॉफ्ट स्विल पहुँचे हैं आइसक्रीम के लिए, तो ये सामने DHA में किसी के घर शायद
शादी वगैरह का फंक्शन हो रहा था, तो ये उन्होंने इतना ज़बरदस्त जो है आतिशबाज़ी का सामान उन्होंने बनाया हुआ था, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। तो हमने यहाँ से बैठे लाइव देख लिया गाड़ी में से ही। बस थोड़ी देर हमने वेट किया तो हमारी आइसक्रीम भी इतने में आ गई और हमने ये जो है आतिशबाज़ी होती हुई देख ली और गपशप भी होती रही बच्चों के साथ। और फिर हम वहाँ से चले अपने घर की तरफ रवां दवां, क्योंकि थकावट से मेरा तो बहुत ही बुरा हाल था, बस दिल करता था सो जाऊँ सो जाऊँ। ये मेरा फेवरेट चौक जो अमूमन मैं यहाँ से गुज़रते हुए इसकी वीडियो ज़रूर बनाती हूँ। बस अब काफ़ी रात हो गई है और मैं आज अपना व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। ये मैंने अपने बच्चों की पिक्चर एक शेयर की है, मेरे ज़िंदगी मेरी लाइफ़लाइन। लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।